प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे चुके हैं, ये मेरा विश्वास है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि वो प्रोफेसी जो परमेश्वर ने मुझे दी थी कि इस साल हमारी मिनिस्ट्री डबल होगी, मैं उसको बड़ी स्पीड से उस टारगेट को छूते देख रहा हूँ और मैं इसलिए बड़ा आनंदित हूँ। और मैं आपको एक गुड न्यूज़ देता हूँ, आज का वचन आपके लिए एक ज़बरदस्त मैसेज होगा और आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए एक ये पावरफुल मैसेज है। तो इसलिए आज हम एक बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेयर में थे। मैं अभी लगभग 11 बज ही गए हैं यहाँ पर चर्च में, और मैं यहीं हूँ अभी चर्च में। तो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेयर कर रहे थे हम लोग, जिससे है ना बहुत गला यूज़ होता है ना जब हम स्ट्रॉन्ग प्रेयर करते हैं, तो उससे थोड़ा सा ऐसा गला है। लेकिन आई होप कि जो खुदा मुझे स्पिरिट से इस्तेमाल कर रहा है अभी आपके लिए, ताकि ये जो मैसेज आपकी ज़िंदगी को एक पावरफुल ब्लेसिंग के रूप में बदले और आप एक ताकतवर मनुष्य बनो, आप एक बड़े स्ट्रॉन्ग पावरफुल परमेश्वर के बच्चे बनो या बिलीवर्स बनो, इसके लिए मैसेज है। तो आप लोगों ने आज थंबनेल देखा ना, जो मैसेज में थंबनेल लिखा हुआ था कि जैसे आग फैलती है ऐसे ही तुम्हारी जिंदगियों में आशीषें फैलेंगी। ये है हमारा थंबनेल। पर इस पर हम एक टॉपिक, इस पर हम एक बात करते हैं बाइबल का एक वचन पढ़कर, है ना। जैसे ये देखो, बाइबल के वचन में ये लिखा है, मत्ती चैप्टर 13 उसका ये वचन है 33। इस वचन को हम पढ़ते, क्या लिखा, उसने मतलब यीशु ने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया। स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीर हो गया। हालेलुया। तो जितने भी इस वचन को, इस मैसेज को सुन रहे हैं, अपने कानों को और खोल लो। जैसे यीशु मसीह ने कहा है, जिसके कान है वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया को क्या कहता है। तो ये वचन हमें परमेश्वर की उस पावर को दिखा रहा है, उस ताकत को दिखा रहा है। ये एक ऐसा दृष्टांत है ब्लेसिंग के लिए, बिलीवर्स के लिए। इस वचन को आपने आज के बाद अपने मन में, अपने विश्वास में रखना है और इसे हमेशा अपनी सोच में रखकर मुंह से, अपनी जीभ से, अपने गले से इसको प्रैक्टिकल करना है। फिर देखना इस वचन का रिजल्ट क्या होता, और कैसे, जो मैंने कहा, जैसे आग फैलती है ऐसे तुम्हारे जीवन में आशीषें फैलेगी इस वचन से। तो इस वचन के प्रकाशन को हम समझते हैं और अच्छे से। तो यीशु मसीह ने सिखाया कि 3 पसेरी आटा, बाइबल की गिनती के अनुसार लगभग ये 12 किलो आटा था। तो 12 किलो आटा बहुत सारे लोगों के लिए होता है। कम से कम ये 60-70 लोग रोटियां इसकी खा सकते हैं, इतना होता है ये 12 किलो आटा। तो ये सोच लो उसमें कितना, 50 ग्राम खमीर। 12 किलो आटे में 50 ग्राम खमीर डाल दिया तो वो सारा क्या हो गया, खमीरा हो गया। तो यीशु मसीह ने यह दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, कि एक 12 किलो आटे के अंदर एक 50 ग्राम खमीर डाल दिया तो सारा आटा क्या हो गया, खमीरा हो गया। हालेलुया। इस बात को आप सीखो कि उस 50 ग्राम खमीर के अंदर पूरे आटे को खमीरा करने की इतनी ताकत है, या इतना उसमें वो खमीरपन है कि उसने सारा उसको खमीरा कर दिया। तो इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो वो हमारे विश्वास में इसी तरह से
हमारा भरोसा इसी तरह से, हमारा अंगीकार जो परमेश्वर के सामने है, परमेश्वर के सामने उसके साथ चलने में जो हमारी धार्मिकता, उस पर भरोसा है, ये इसी समान है। अगर आप अपने विश्वास में आज इसको रखते हो तो इसी तरह से आपका विश्वास काम करेगा। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रेरित पौल ने जब परमेश्वर पर विश्वास किया कि मैं उसका काम करूंगा, पूरा यूरोप क्या, अमेरिका क्या, न्यूजीलैंड क्या, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा क्या, पूरा यूरोप क्या, उसके उस विश्वास से कि मैं परमेश्वर के राज्य को सर्व करूंगा, इतनी स्पीड से लोगों के बीच में वचन गया, क्योंकि एक्चुअल में जो प्रेरित पौल था वो परमेश्वर की ताकत को, सामर्थ को समझता था। आज बहुत सारे लोग रात दिन प्रेयर कर रहे, बहुत बार परमेश्वर से मांग रहे, और बहुत सारे लोग कभी कभी इस मिनिस्ट्री को छोड़कर वहां जा रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं वो अगुए के पास बड़ा मसा है, उसके ऊपर बड़ी ग्रेस है, मैं वहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा, भटकते रहते हैं, क्योंकि नॉलेज नहीं करना क्या है, समझ नहीं है कि परमेश्वर की जो ताकत है वो कैसे काम करती है। परमेश्वर का जो वर्ड है, जो परमेश्वर का राज्य है, वो प्लस प्लस काम नहीं करता, मल्टीप्लाई काम करता है। जैसे 4 + 4 8 होता है, लेकिन मल्टीप्लाई करें तो 4 गुना मल्टीप्लाई 16 होता है। अगर हम 16 को 16 से करें मल्टीप्लाई तो 256 होता है। अगर हम इसको प्लस करें तो 32 होता है। लेकिन परमेश्वर की ताकत और परमेश्वर का राज्य ऐसा है जो चीज़ों को मल्टीप्लाई करता है। आप जानते हो, जब परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी को बनाया तो उसने उन्हें यही आशीष दी। उन्हें कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और सब चीजों को अपने वश में कर लो। ये प्लस प्लस नहीं था, मल्टीप्लाई वर्ड था परमेश्वर का। इतना ज्यादा बढ़ जाओ, इतना ज्यादा मेरे अधिकार में रहो, इतना ज्यादा मेरा अधिकार यूज करो। आप जानते हो, जब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को नियुक्त किया, है ना, अपॉइंट किया परमेश्वर के राज्य को प्रकट करने के लिए, तो उन्हें ऐसे कहा, जाओ लोगों में गांव गांव जाओ, सुसमाचार दो, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, कोढ़ियों को शुद्ध करो। ऐसे ऐसे यीशु मसीह ने कहा। और जिस स्थान पर तुम पांव रखोगे वो स्थान क्या हो जाएगा? तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये जो आशीष थी ये बहुत मल्टीप्लाई थी, ये नॉर्मल आशीष नहीं थी। और जानते हैं, यीशु मसीह ने जो शब्द यूज किया था, दुष्ट आत्मा को निकालो, एक्चुअली में ये शब्द था यूनानी भाषा का, कि सिर्फ दुष्ट आत्मा को निकालो नहीं, निकाल कर बाहर फेंको, ऐसे शब्द था यीशु मसीह का। तुम्हारे पास ये अधिकार है, तुम्हारे पास ये जीवन है। आज मसीह में लोग ये नहीं जानते कि जब पवित्र आत्मा का दान मिलता है तो वो लोग कौन है। आज भी लोग यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, आज भी परमेश्वर के लोग क्या कर रहे हैं? पाप में हैं। कहते प्रेयर नहीं होती, कहते वर्ड नहीं पूरा होता, अच्छे से चला नहीं जाता, क्योंकि उन्हें स्पिरिट पाने का नियम अच्छे से नहीं पता है। क्योंकि जब पवित्र आत्मा का दान पाते हैं तो मल्टीप्लाई चीजें होनी स्टार्ट हो जाती है। पवित्र आत्मा का दान इतना पावरफुल है, इसीलिए यीशु मसीह ने यह दृष्टांत यूज किया था हमारे लिए। तो आज मेरा विश्वास है कि इस पॉइंट को आप लोग अपने जीवन में रखो। मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं तुम लोगों को आने वाले वेडनेसडे एंड
सैटरडे ऐसे ही टॉपिक दूंगा, ऐसे भेद के वचनों को दूंगा जो तुम्हारी जीवन को, तुम्हारे परिवार को मल्टीप्लाई कर देगा, मल्टीप्लाई आशीषों में बदल देगा, कन्वर्ट कर देगा। तुम ऐसा नहीं बूंद 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 आशीष, ऐसा नहीं तुम ओ प्रभु दया करो कृपा करो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। धन्यवाद, वो महान है, उसकी दया है, अनुग्रह है, उसकी आशीष नहीं आशीषें है। आज से इस वचन को अपने अंदर रखना, बोलना नहीं कि परमेश्वर अपने राज्य में जब तुमने उसके राज्य में चुने गए हो और तुम्हारा विश्वास, पत्रस कहता है, नाशवान सोने से भी जो भट्टी में ताया जाता है, कहीं जो भट्टी में ताकर निर्मल किया जाता है उससे कहीं अधिक मूल्यवान है तुम्हारा विश्वास। यीशु मसीह कहता, मैंने तो इस अंजीर के पेड़ को कहा सूख जा, यीशु मसीह ने कहा इस पहाड़ को। सोचो, अंजीर का पेड़ को यीशु ने कहा सूख जा। अगर उस पहाड़ जितना बड़ा था और अंजीर का पेड़ जितना बड़ा था, अगर हम क्वांटिटी में है ना उसको मैच करें तो कितने पेड़ जोड़ने पड़ेंगे कि उस जितना आकार में वो पहाड़ बने? 1000 पेड़ जोड़ने पड़ जाएंगे, पता नहीं 2000 पेड़ जोड़ने पड़ेंगे, तब उसने उतने आकार जितना पहाड़ जितना वो पेड़ बनेगा जिसको यीशु मसीह ने सिखाया, सुखा दिया। तो यीशु मसीह ने उस पेड़ को सुखा के कहा, तुम तो विश्वास से कहो इस पहाड़ को सोचो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, मन में संदेह ना करना तुम्हारे लिए। तो ये मल्टीप्लाई आशीष की बात कर रहा। आज से इस प्रकाशन को, इस वचन को अपने जीवन में रखना, धन्यवाद करना और कहना ये वचन मेरे लिए है। और ऐसा ही जैसा खुदा के दास के द्वारा ये प्रकाशन इस वचन का मुझे मिला, ये मेरे लिए, मेरे परिवार में हो चुका है। ये मल्टीप्लाई आशीष, मल्टीप्लाई जीवन, मल्टीप्लाई प्रार्थना, मल्टीप्लाई स्पिरिचुअल लाइफ, मल्टीप्लाई मेरा फेथ यस बन चुका है। जिस बात के लिए बात करो आज से ऐसे प्रैक्टिकल करो। आई होप तुम गवाहियों के साथ आओगे, गवाही के साथ नहीं। तुम वर्शिपर हो, तुम प्रेयर करते हो, प्रभु प्रभु मुझे सॉन्ग दे, मुझे लिरिक्स दे। वो लिरिक्स नहीं, सॉन्ग नहीं, लिरिक्स की बुक्स देगा, सॉन्ग नहीं सॉन्ग्स देगा। मल्टीप्लाई आज से ऐसे करो, इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई। आई होप, हाथों को उठाओ, मैं आप लोगों के लिए प्रेयर करता हूं। धन्यवाद खुदावंद इस वर्ड को देने के लिए। जितने लोग इस वर्ड को सुन रहे खुदावंद, तेरी जीव शक्ति ने टच कर रही है, वो जो समुद्र को धो भाग कर देती है। खुदावंद तेरे जो लोग इजरायली मिस्र में गुलाम थे, जब आपने छुड़ाया वो जंगल में थे, खुदा तेरी असीम सामर्थ उनके साथ थी। जंगल में वो, तेरा वचन कहता, ना तो उनकी जूतियां टूटी ना उनके कपड़े फटे। खुदा आप कितनी असीम सामर्थ के मालिक हो कि 40 साल ना जूतियां टूटी ना कपड़े फटे। वाओ, तेरी कैसी पावर है जो वहां उनको कैसे मल्टीप्लाई खाना दे रहे थे आप। इतना खाना इतने लाखों लोगों को रोज उतर रहा था। खुदावंद आज तेरे सुनने वाले जो इस वचन को, प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, फेथ कर रहे हैं, जैसे इजरायलियों के ऊपर, लाखों के ऊपर तेरी खाना उतर रहा था, आज ये मल्टीप्लाई आशीषें इनकी जिंदगियों पर उतर रही है, इनके बच्चों पर उतर रही है, इनके परिवार पर उतर रही है, इनके कारोबार पर उतर रही है, इनकी चीज़ों पर उतर रही है। ये मेरा विश्वास है खुदा, मैं तेरा दास हूँ। ये वचन, ये प्रार्थना पूरी हो रही है, ये वचन के शब्द पूरे हो रहे हैं, ये आशीषों के वचन इनकी ज़िंदगी में पूरे। हर रोग, हर हालात, हर नेगेटिविटी,
हर दुष्ट का गंदा प्रभाव आउट इनकी जिंदगी में, आउट इनकी जिंदगी में। खुदा ये ब्लेस है, मैं ब्लेस करता हूं तेरी सामर्थ के साथ और बिलीव करता हूं कि गवाहियों, वेरी वेरी टेस्टामनीज आ चुकी यीशु मसीह के नाम, बड़ी गवाहियों के साथ आ चुकी। आमेन आमेन। तो प्रैक्टिकल करना ये स्पिरिट के द्वारा जो मैंने तुम्हें वर्ड दिया है, और तुम सैटरडे को ये मैसेज सुनोगे और संडे तैयार रहना पावरफुल सरमन के लिए, पावरफुल हीलिंग मीटिंग के लिए, पावरफुल मास प्रेयर के लिए। जैसे ये वर्ड दिया, जैसे ये प्रार्थना की, इससे भी परमेश्वर बढ़कर देगा आपको। तो मिलते हैं संडे की मीटिंग में और मैं आपको एक अनाउंसमेंट करता हूं। संडे की मीटिंग में मुझे एक प्रकाशन दिया खुदाबंद ने नया। शुरू में हम जो प्रेयर करते हैं 10 मिनट, अब 10 मिनट वो प्रेयर नहीं होगी, वो 20-22 मिनट प्रेयर होगी, लेकिन वो प्रेयर पिलर प्रेयर होगी। आपको आने वाली हर मीटिंग में हम आपको अब शुरू में प्रेयर पिलर मीटिंग देंगे आपके परिवारों के लिए। आप क्या खुश हो? क्या आप रेडी हो कि हर मीटिंग में आपको एक प्रेयर पिलर मीटिंग भी मिलेगी स्टार्ट में? तो रेडी हो जाओ। इस प्रेयर पिलर मीटिंग का हिस्सा कुछ 20 मिनट तक आपको स्टार्टिंग में मिलेगा, उसके बाद ही वर्शिप मिलेगी। तो जबरदस्त होगी वो मीटिंग, और ये वचन तो आपको भर चुका, आपकी गवाहियां ले आ चुका है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन आमेन।